हाय दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट, क्लास 10th का पार्ट नंबर 2, जैव प्रक्रम चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। अब हर पार्ट 5 मिनट का होगा और आपको नोट्स PDF लास्ट वाले पार्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों की हरित लवक में होती है। हरित लवक हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। यह पत्ती के पर्ण मध्योतक में सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण उपकरण की तरह कार्य करती हैं। पौधों में हरा चपटा तथा फैला हुआ भाग पत्ती है। यह शाखा अथवा तने के पर्व संधि से निकलती है तथा इसके कक्ष में एक कक्षस्थ कलिका उपस्थित होती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होती है तथा इनकी उत्पत्ति बाह्यजनित होती है। पत्ती की बाह्य संरचना। पत्ती की बाह्य संरचना के निम्न 4 भाग हैं: पर्णाधार, पर्णफलक, शिराएं, पर्णवृत्त। पर्णाधार पत्तियों तनों से पर्णाधार द्वारा लगी होती हैं। लेग्यूमिनोसी के सदस्यों में पत्तियों का पर्णाधार फूला हुआ है तथा फलविनस कहलाता है। केसिया, छुई मुई, सेम आदि। पर्णफलक। पर्णफलक पत्ती का चौड़ा और चपटी भाग है। इसके मध्य में एक शिरा रिब होती है। यह भोजन बनाने का कार्य करता है। शिराएं। तीसरा नंबर। पर्णफलक के मध्य में से पर्णवृत्त से जुड़ी एक प्रमुख रेखा आधार भाग से शिखार्थ तक जाती है। इसे शिरा कहते हैं। यह जल में आपूर्ति की कार्य करती है। पर्णवृत्त। पत्ती की वृत्त पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्तियों की आंतरिक संरचना के अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। बाह्य संरचना। बाह्य संरचना के 2 भाग होते हैं: ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा। दूसरा, रंध्र और द्वार कोशिकाएं। तीसरा, हरित लवक। बाह्य त्वचा कोशिकीय परत की बनी पर्ण की बाह्य त्वचा होती है। इनके 2 भाग होते हैं: ऊपरी बाह्य त्वचा। यह मृतक कोशिकाओं से बनी सबसे बाहरी एक कोशिकांग परत है। इसके ऊपर की ओर की त्वचा होती है। ऊपरी बाह्य त्वचा में हरित लवक और रंध्र कम या अनुपस्थित होते हैं। निचली बाह्य त्वचा या मृतक की एक कोशिका मोटी रंध्र युक्त परत है। रंध्र और द्वार कोशिका। दूसरा, पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसे रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों के चारों ओर गुद्दे या सेम के बीज के समान आकार की 2 द्वार कोशिकाएं या रक्षक पाई जाती हैं। रंध्र का खुलना और बंद होना। रंध्र समांतर दिन के समय खुले, रात्रि के समय बंद होते हैं। कभी कभी दिन के समय भी बंद हो जाते हैं। जब द्वार कोशिकाएं स्फीति होती हैं तो रंध्र खुला रहता है। जब स्लथ होती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। रंध्र का खुलना और बंद होना परासरण दाब तथा निर्भर करता है। परासरण दाब बढ़ने पर आसपास की सहायक कोशिकाओं से परासरण की क्रिया के द्वारा पानी आ जाता है और द्वार कोशिकाएं स्फीति हो जाती हैं। द्वार कोशिकाओं के स्फीति होने पर भीतरी मोटी भित्ति बाहरी भित्ति के बाहर की ओर खुलने के कारण अंदर की ओर घुस जाती है। फलस्वरूप रंध्र खुल जाते हैं। पॉइंट: परासरण दाब कम होने पर द्वार कोशिकाओं से जल पड़ोसी कोशिकाओं में चले जाते हैं, जिनके कारण ये स्लथ हो जाते हैं और रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र का कार्य। रंध्रों का प्रमुख कार्य पौधों को बाह्य वातावरण से अंदर के वातावरण का संबंध स्थापित कराना है। हरित लवक। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस हरित लवक का मीन्स देखते हैं, यानी उदाहरण। ये हरे रंग के होते हैं। यह पत्ती की कोशिकाओं में तथा पौधों के अन्य हरे भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
की संरचनाओं में केंद्रक को छोड़कर सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। इनका बाहरी भाग द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है तथा इनकी गुहा में द्रव भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में कई सतत तथा असतत पटलियां पाई जाती हैं। अनेक स्थानों पर झिल्लियों